हेलो दोस्तों। आज हमारी यूसीसी फैमिली ने 500 सब्सक्राइबर का जो महत्वपूर्ण पड़ाव था, आज उसे पार कर लिया है। यह सभी आप सभी का प्यार, प्रेम और आपके निरंतर सहयोग का परिणाम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के सपनों की मंजिल तक उन्हें पहुंचाना है। आपका साथ और विश्वास हमें लगातार और निरंतर मजबूती प्रदान करता है और प्रेरित करता है। आज की मेहनत आपकी कल की सफलता का आधार बनता है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, और हम बात करेंगे राजस्थान में आपको सबसे पहली झील है आपको साबर झील, उसके बारे में आए बात करते हैं। देखो, साबर झील, देखो निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा, ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, देखो बात करें विस्तार की, बात करें हम इसका विस्तार की, अगर हम बात करें तो देखो आपका जयपुर हो जाएगा, आपका अजमेर हो गया, आपका एक आपका डीडवाना कुचावन, डीडवाना कुचावन। देखो, देखो बात करते हैं हम साबर झील पर, है ना। तो साबर झील को पारिस्थितिकी का कारण, पारिस्थितिकी के कारण 1990 में, 90 में रामसर साइट, रामसर साइट घोषित किया गया। देखो, यहाँ अगर बात करें हम हिंदुस्तान साबर सारे लिमिटेड की स्थापना, ये आपके 1964, तो हमने बात की कि आपके साबर झील को लेकर, हमने बात की कि आपके साबर जो झील है, आपकी साबर झील की अगर हम वैसे बात करें तो साबर झील की जो लंबाई को लेकर बात करते हैं तो आपके 32 किलोमीटर है, आपके लगभग 190 से आपके 230 किलोमीटर, आपके लगभग इसकी क्या है किलोमीटर में आपकी लंबाई है। आपकी ध्यान रखना, जो लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो वर्ग जो किलोमीटर की हम बात करते हैं एरिया की, 190 से आपके लगभग 230 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और वैसा अगर साबर झील की प्रॉपर हम बात करें तो 32 किलोमीटर एरिया में होकर फैली हुई है। साबर झील के निर्माण की अगर हम बात करें तो आपके वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और आपके बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस बात को कहा जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो आपका अजमेर है, आपका जयपुर है, आपका और आपका डीडवाना कुचामन, आपका इसका विस्तार पाया गया है। देखो यहाँ बात करें कि जो साबर झील को, जो आपका हिंदुस्तान साबर साल्ट जो लिमिटेड है आपका, जिसकी जो स्थापना की गई थी आपके 1964 में की गई, और जबकि आपका साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की बात करें आपके लगभग 1869 और 70 में आपकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बात करते हैं। देखो, साबर जी, तो बात करते हैं साबर साल्ट लिमिटेड,
स्थापना 1869। देखो, अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग आपको 32 किलोमीटर। देखो, वर्ग किलोमीटर की बात करें तो आपके 190 से 230 आपका वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितना आपका 190 से 230 वर्ग किलोमीटर में आपके फैले हैं। ध्यान रखना, 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में अकबर और हरका बाई का, अकबर और हरका बाई का विवाह सावन झील सावर झील पर होता है। तो सबसे जो बड़ी खास बात की बात करें, ध्यान रखना, सावर झील पर सावर झील पर प्रवासी प्रवासी पक्षियों को आने के कारण इसे राजहंसों का राजहंसों का घर कहा जाता है। देखो, हमने बात की कि आपका साबर झील है ना आपका, कि आपके साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1869-70 में। जबकि आपका हिंदुस्तान आपके साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो लगभग आपके कब होती है? आपके जो बात करें आपके 1962 में आपके वहां बात होती है कि आपके कब की गए? आपके 1962। देखो, हमने बात की कि जो साबर साल्ट लिमिटेड है आपका, और एक आपका हिंदुस्तान साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की हमने। देखो, तो ये आपके लगभग जो साबर झील है 32 किलोमीटर एरिया में, और आपके वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें, आपके वर्ग मील की अगर हम बात करें तो 190 से 230 किलोमीटर लगभग आपके। यहाँ आपके 5 नदियां आपके साबर झील में अपना पानी गिराती हैं। आपके आपके जैसे खारी है, खंडेला है, मेंता है, मेंढा है, कावोद है, और आपके रूपनगढ़ नदी आपके यहाँ क्या कराएगी? आपके पानी गिरा। यहाँ जो नमक तैयार किया जाता है, आपके क्या पद्धति द्वारा नमक किया तैयार किया जाता है। देश के कुल उत्पादन का यहाँ 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है, जबकि राजस्थान के कुल उत्पादन का लगभग 80% यहाँ से आपका नमक उत्पादन किया जाता है। आपके उदाहरण रखना, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इससे पहले आप क्या स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बताएंगे। देखो, बात करता हूँ साबर झील। देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इससे नहीं, मैंने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या है? हिस्सेदार। देखो, यहाँ हम बात करें केंद्र सरकार का आपका 60%। केंद्र सरकार कितना आपका? 60% हिस्सा। और अगर हम बात करें राज्य सरकार की, अगर बात करें तो राज्य सरकार का आपका हिस्से की बात करें तो आपका 40% हिस्सा। तो यहाँ हम बात करें अगर कि देश के कुल उत्पादन का
कहाँ? 8.7% नमक या उत्पादन होता है। तो बात करें राज्य सरकार का कुल उत्पादन का 80% नमक यहाँ से उत्पादन किया जा। तो यहाँ बात करें हम, ध्यान रखना, यहाँ पर चार विधि या पद्धति द्वारा, चार विधि या पद्धति द्वारा नमक उत्पादन किया जा। तो हमने बात की आपका साबर झील पर आपकी देखो भारत सरकार और आपकी राज्य सरकार, जिसको आप कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार की आपकी सम्मिलित हिस्सेदारी या सम्मिलित परियोजना है, जिसमें देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक आपके यहाँ से तैयार किया जाता है, जबकि आपकी राजस्थान सरकार का आपका लगभग 80% नमक आपके यहाँ से तैयार किया जाता है। और अंतरदेशीय रूप से अगर बात की जाए ना, तो यह आपकी एक खारे पानी की क्या है, झील है। यही आपके 1990 में आपके रामसर साइट की स्थापना की गई, या हिंदुस्तान साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई आपके यहाँ, या साबर साल्ट लिमिटेड की यहाँ पे स्थापना की गई, या 1562 में आपके अकबर और हरकाबाई का यहाँ क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है आपके कहा, साबर झील पर। कब किया जाएगा आपका 1562 ईस्वी में आपके हरकाबाई और साबर अकबर और आपके हरकाबाई का यहाँ क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। देखो यहाँ बात करें आपके इसके विस्तार को लेकर बात करें, या 5 नदियों के द्वारा आपके यहाँ क्या किया जाएगा, आपका पानी आपकी किस झील में गिरेगा, साबर झील में आपका क्या गिरेगा, पानी गिरता है। तो देखो यहाँ सम्मिलित योजना आपकी किसकी, भारत सरकार है और आपकी राज्य सरकार की कैसी योजना आपकी सम्मिलित। और भारत की ये सबसे बड़ी, ध्यान रखना, अंतरदेशीय खारे पानी की भी आपकी क्या है, झील है आपकी। एक से एशिया की भी सबसे बड़ी आपकी नमक की झीलों में से भी क्या आपकी एक झील, ध्यान रखना। तो बात करते हैं आगे। देखो भारत की अंतरदेशीय अंतरदेशीय खारे पानी की झील एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों से एक है। इसकी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से क्या है, एक, ध्यान रखना, साबर झील पर, साबर झील में 5 या 6 नदियां अपना जल गया अपना जल ग्रह। देखो इस 5 नदियों की अगर हम बात करें, 5 6 नदियों की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, पहली आपकी मैंथा, दूसरी की बात करें मेंढा, तीसरी आपकी खारी, चौथी आपकी खंडेला, पांचवी आपकी काबुल,
छठी की बात करें आपके रूपन गढ़। देखो, हम बात करें साबर झील सर्वाधिक सर्वाधिक आपकी कैसी लवणता वाली झील है। सर्वाधिक कैसी झील है आपकी लवणता वाली आपकी क्या है झील है आपकी, ध्यान रखना। आगे बात करें साबर झील पर आपके शाकंभरी माता का शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। देखो, यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर भी है, आपका देवयानी तीर्थ भी है आपका, जिसे आपका छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। और एक आपकी मस्जिद पड़ती है आपके नलियासर, आपकी मस्जिद पड़ेगी आपके, वो भी आपके किस पे पड़ती है साबर झील पर। तो देखो, हमने बात की साबर झील पे, हमने बात की कि आपके साबर झील में कि आपकी सबसे ज्यादा लवणता वाली नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लवणता वाली देवी किसको कहा जाएगा, तो ध्यान रखना आपके सांबरा माता आती है आपकी, वो आपके पंचपदरा पे मिलेगी आपको सांबरा माता। सर्वाधिक लवणता वाली जो देवी कहलाती है वो आपकी कौन कहलाती है सांबरा माता। जबकि सर्वाधिक लवणता वाली आपकी झील की अगर हम बात करें तो आपकी कौन सी आ जाएगी सांबर झील। देखो, सर्वाधिक क्या है यहाँ पे नमक पैदा किया जाता है आपका, राजस्थान का लगभग 80% आपके यहाँ से क्या पैदा किया गया नमक। या नदियों की बात करें आपका मेंढा है, मेंढा है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला और काबुल, आपकी ये नदियों का आपका पानी कहाँ उन लेगा कि सांबर झील में। पर सर्वाधिक जो प्रवासी पक्षी आएंगे ना, आपके सर्वाधिक जो प्रवासी जो पक्षी आते हैं आपके, जैसे जिनको राजहंसों का घर कहा जाता है, ये सर्दियों में आते हैं आपके, ये बात ध्यान रखना। कब आते हैं आपके सर्दियों में आते हैं आपके। या पंचभद्रा झील है आपका, इसके बाद कौन सी झील आएगी पंचभद्रा है। जबकि हम बात करेंगे साबर झील में आपके और आपके देवयानी तीर्थ है आपका, आपकी नलियासर मस्जिद के बारे में आपके बात करेंगे। तो एक बार देख, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी साबर झील में आपका रह रहा है थोड़ा सा उस पे देखो। आपके देवयानी तीर्थ तो साबर झील पर इस तरह देवयानी तीर्थ को छोटा पुष्कर का जाता है। देखो, एक और आपका नलियासर मस्जिद, ध्यान रखना। नलियासर मस्जिद भी आपके साबर झील पर साबर झील पर स्थित है। क्योंकि हमने साबर झील की बात कि आपके साबर झील पर आपके क्या क्या स्थित है, जैसे नलियासन मस्जिद आपका देवयानी तीर्थ है, जिसको छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, हम बात करेंगे पंचपदरा झील के बारे में बात करेंगे कि आपका सामरा का माता है, सामरा माता का मंदिर है जिसे लवणता की देवी कहा जाता है। या कारवाल जाति के द्वारा आपके मोरली झाड़ी से क्या तैयार किया जाता है नमक तैयार। देखो, नमक तैयार किया जाता है ना, मोरली नामक जो झाड़ी होती है उसको कुएं में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है कुएं में, और उससे नमक के स्फटिक बनते हैं जिनको क्रिस्टल कहा जाता है। क्या बनता है आपके नमक के स्फटिक बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है क्रिस्टल कहा जाता है। या मोली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। या कोशिया पद्धति क्या होती है आपके कुएं बनाकर, छोटे छोटे कुएं बनाकर यहाँ क्या पैदा किया जाता है नमक। और सर्वाधिक जो फेमस जगह ना आपका हीरागढ़ और आपका साबरा। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कभी भी आपसे
कि सर्वाधिक खाने योग्य नमक आपकी किस झील से प्राप्त किया जाता है, तो आपकी पंचभद्रा झील से आपके क्या तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। क्योंकि यहाँ NaCl आपकी सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो आपकी सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है, जिसे आपका सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक कहा जाता है। तो हम बात करेंगे पंचभद्रा झील पर। एक बार स्क्रीन शॉट लो, इसके बाद हम बात करेंगे पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील, देखो बात करते हैं पंचभद्रा झील। देखो ये आपको बालोतरा कहाँ पड़ेगी आपको, बालोतरा। देखो यहाँ बात करें पंचभद्रा झील की बात करें, कोशिया पद्धति द्वारा, कोशिया पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। पहली बात तो कैसा, कोशिया पद्धति। देखो कोशिया पद्धति आपके क्या होती है, कुएं बनाकर नमक तैयार करना। देखो यहाँ एक माता का मंदिर है आपका, सांबरा, सांबरा माता का मंदिर है। देखो सांबरा माता के मंदिर की अगर बात करें तो इसको ध्यान रखना, सर्वाधिक लवणता वाली देवी कहा जाता है। कौन सी आपकी सर्वाधिक लवणता वाली देवी कहा जाता है। देखो खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है। कौन सी झाड़ी से आपका नमक उत्पादन किया जाएगा, मोरली झाड़ी से। देखो यहाँ बात करी हमने पंचभद्रा झील को लेकर बात की कि आपकी पंचभद्रा झील है आपके जो बालोतरा में, और आपकी बात की जाए तो यहाँ भी देख लिख सकते हो आप, आपकी ये भी आपके ध्यान रखना, पंचभद्रा झील है आपकी खारे पानी की झील, आपकी कैसी झील, आपकी खारे पानी की झील। कैसी झील है, खारे पानी की झील। देखो यहाँ सांबरा माता का मंदिर पाया जाता है जिसको लवणता की देवी कहा जाता है। हमने बात की कि यहाँ मोरली नामक झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। कौन सी झाड़ी से आपका, मोरली नामक झाड़ी से। देखो मोरली नामक झाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ जो मोरली नामक झाड़ी से आपके जो नमक तैयार किया जाता है उसको कोशिया पद्धति या कोसलू कहा जाता है। देखो कोसलू क्या होता है आपको ध्यान रखना कि आपकी जो मोरली नामक जो झाड़ी है ना, उसके कुछ पत्ते या उसकी कुछ ढाल कुएं में पटकी जाती है, उससे आपके नमक के स्फटिक बनते हैं या नमक तैयार किया जाता है, जिसको क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। उसमें बात करेंगे आपके, और आपकी यही पंचभद्रा नदी है जिसके कारण लूनी नदी का आपका पानी कैसा हो जाता है, खारा, और आपका सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य क्या है, आपका नमक। तो बात करते हैं आगे। देखो मोरली झाड़ी से नमक
उत्पादन करने को कोशिया या कोशिक पद्धति पद्धति कहा जा। देखो, कुएं के अंदर मोरली झाड़ी की डाल पटक कर नमक को स्फटिक कहा जाता है, क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। देखो, बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ खाने नमक, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक पंचभद्र झील से प्राप्त किया जाता। देखो, बात करें यहाँ NaCl, इसको कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक क्या मानी जाती है? मात्रा। ध्यान रखना, पंचपदरा झील के कारण लूनी नदी, लूनी नदी का पानी खारा जाता। देखो, हमने बात की पंचपदरा झील को लेके आपको कि पंचपदरा झील में आपके हमने बात की थी कि यहाँ कोशिया पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है, लेकिन खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली नामक जो झाड़ी होती है उसको कुएं में पटककर उसके स्फटिक बनाए जाते हैं, क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल कहा जाता है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक पाया जाता है। आपका पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य जो नमक पाया जाता है ना, वो आपके पंचपदरा झील पर पाया जाता है। देखो, पंचपदरा झील की अगर हम बात करें, यहाँ पे सामरा माता का मंदिर है, क्योंकि यहाँ सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य जो नमक पाया जाता है ना, वहाँ NaCl की आपकी, देखो यहाँ तो NaCl की सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी, है ना, लेकिन डीडवाना झील के अंदर आपके सोडियम क्लोराइड की जगह आपके सोडियम सल्फेट की आपकी सोडियम सल्फेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो वहां सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फाइड की बात करें हम, तो सोडियम सल्फेट आपका कागज उद्योग में, सोडियम सल्फाइड की बात करेंगे तो आपका चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है आपके। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ देश का सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य आपका नमक तैयार किया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। देखो, बात करते हैं आगे डीडवाना डीडवाना
कुचामन। ध्यान रखना, खारे पानी की खारे पानी की कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ध्यान रखना, यह है 4 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। देखो, डीडवाना झील पर झील में सोडियम क्लोराइड की सोडियम सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सोडियम सल्फेट की सर्वाधिक देखो, ये भी आपके डिडवाना कुचामन में एक आपके खारे पानी की क्या है, झील है। यह झील आपकी 4 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर आपकी क्या है, चौड़ी। और ये आपके कहाँ स्थित है? तो आपका डीडवाना कुचामन। इसी झील को आपके खालदा या खालडा झील के नाम से जाना जाता है। या जो नमक बनाने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनको देवल नाम से जाना जाता है। देखो, सोडियम सल्फाइड की अगर हम बात करें तो आपके चमड़ा उद्योग में, सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये कागज उद्योग में आपका काम दिया जाता है। आपका ब्रायन विधि, ध्यान रखना, एक तो यहाँ नमक बनाने वाली संस्था क्या कहलाएंगे, देवल। और यहाँ ब्रायन विधि से आपका क्या तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। और राज्य सरकार का एक उपक्रम लगा हुआ आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की अगर बात करो तो आपके ध्यान रखना 3 लगातार लगाए गए 1960, 1964 और 1966 में। तो ध्यान रखना, बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं अपनी, इसके उपनाम को लेकर बात करें, खालदा झील, खालदा झील। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीन शॉट, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो, देखो, या नमक बनाने वाली नमक बनाने वाली संस्थाओं को देवल कहा जाता है। देखो, यहाँ नमक इस झील पर नमक प्राइम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखो, यहाँ सर्वाधिक सोडियम सल्फेट आपके कागज निर्माण या उद्योग काम आता है। और बात करें सोडियम सल्फाइड,
यह चमड़ा उद्योग चमड़ा उद्योग में काम आता है। देखो हमने बात करी कि डीडवाना झील को लेकर बात की कि आपके जो डीडवाना जो झील है इसको खालदा या खालडा झील के नाम से जाना जाता है। 4 किलोमीटर लंबी है, 3 किलोमीटर आपकी कैसी है चौड़ी। यहाँ नमक बनाने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाएगा? देवल कहा जाता है। और यहाँ किस विधि से नमक तैयार किया जाता है? तो आपके ब्राइन विधि से नमक तैयार किया जाता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फाइड सर्वाधिक पाया जाता है। तो सोडियम जो सल्फाइड आप पे बात करें तो वो आपके चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है, जबकि सोडियम सल्फेट की जो मात्रा वो आपके कागज बनाने या कागज उद्योग में काम में ली जाती है। यार राज्य सरकार के द्वारा आपके ध्यान रखना जो उपक्रम लागू किया गया था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना, ध्यान रखना। तो बात करें यहाँ यहाँ देखा रहते हैं आपको, देख लो यहाँ नहीं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां, देखो पहली 1960, दूसरी 1964 और तीसरी 1986। 3 उपक्रम या 3 इकाइयां आपके यहाँ लगाई जाती है आपके डीडवाना झील पर, आपके ध्यान रखना। तो आपके राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स के द्वारा 3 इकाइयों को यहाँ शामिल किया गया जो आपके 1960, 1964 और 1986 में तीनों आपकी निर्माणाधीन और प्रक्रियाधीन है। तो सभी दोस्तों को राम राम, और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।